हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे एक एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए, एलिमेंटरी रिएक्शन होता क्या था कि एक रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में अकर करता है, सिंगल स्टेप में होता है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है बीच में, तो उस टाइप का रिएक्शन को हम एलिमेंटरी रिएक्शन बोलते थे। एंड ऐसे एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए कैसे लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके उस एलिमेंटरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस कर रहे थे, रेट लॉ लिख रहे थे, रेट एक्सप्रेशन लिख रहे थे और रेट इक्वेशन ले रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, वो था एलिमेंटरी रिएक्शन। अगर हमको मेंशन कर चुका है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एक एलिमेंटरी रिएक्शन है और फिर ऐसे बोल रहा है कि ये सिंगल स्टेप में विदाउट इंटरमीडिएट को लेके तैयार होता है, तो हम अभी क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन का रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डायरेक्टली डाल रहे थे कि अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट है, अगर ये एलिमेंटरी रिएक्शन है, एलिमेंटरी रिएक्शन है, तो ये एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे थे कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, बोल रहा था ना, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच रिएक्टेंट टर्म विल बी रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट। ये ए जो है ना कोफिशिएंट, ये आके ये इधर रेज हो जाएगा पावर, इधर बी आके रेज हो जाएगा पावर। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। अगर एलिमेंटरी रिएक्शन है तो ऐसे हम लिख पा रहे थे और रेट इक्वेशन करेंगे तो इक्वल लाएंगे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम बोल रहे थे रेट कांस्टेंट, एंड ये रेट कांस्टेंट को यूज करके ए टू दी पावर ए एंड बी टू दी पावर बी करके लिख रहे थे। ये पहले क्लास में, इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, कैसे क्या लिख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। अगर ये जो रिएक्शन हो रहा है, अगर ये एलिमेंटरी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी मोर देन वन स्टेप में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट जरूर फॉर्म हो रहा है। तो तब इस टाइप का रिएक्शन के लिए कैसे हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट इक्वेशन लिखेंगे। हम हमारे मन से रेट इक्वेशन लिख नहीं सकते अगर ये रिएक्शन एलिमेंटरी नहीं कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हमको एक्सपेरिमेंटल डाटा का नीड होता है, रिक्वायर होता है, एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा को लेके, एक्सपेरिमेंटल डाटा को लेके हम रेट इक्वेशन लिखते हैं। कैसे क्या है, आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर ये जो रिएक्शन आपके लिए है, अगर ये आपके लिए एलिमेंटरी नहीं, ये आपके लिए क्या है माय डियर फ्रेंड, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है आपके लिए, तो हम कैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करते हैं। ये आपके लिए कौन सा रिएक्शन है दिस टाइम माय डियर फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। हम डिस्कशन किए थे विथ इंटरमीडिएट जरूर फॉर्म होगा। तब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए डाटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या है माय डियर फ्रेंड, कि बोल रहा है एक डाटा हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल आपके लिए अच्छे तरह से समझने के लिए। अगर when the concentration of A यानी इसका was doubled, इस रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी था एंड उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन जो भी था, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर एक्सपेरिमेंटल हम कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसे करके
कितना टाइम पे कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इसको देख के हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, वही जितना रेट था जब ए का कंसंट्रेशन कुछ भी इनिशियली था, वो रेट को कंपेयर जब हम करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं कि हम ए का कंसंट्रेशन को डबल कर दें और देखें कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू। वही हम डाटा हम ले रहे हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज डबल्ड, जितना इनिशियली था इसका कंसंट्रेशन अगर हम डबल कर देते हैं, देन रेट इज ऑल्सो डबल्ड, रेट इज ऑल्सो डबल्ड। लेकिन क्या कंस्टेंट था, कंसंट्रेशन ऑफ बी को अनचेंज्ड रखा हुआ था। यह है फर्स्ट सेट ऑफ डाटा, यह है फर्स्ट सेट ऑफ डाटा। यानी ये रिएक्शन में अगर ए का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, बी का कंसंट्रेशन को जितना इनिशियली था उतना रखा जाए, तो जब इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कुछ भी कंसंट्रेशन का ए और कुछ भी जो बी का कंसंट्रेशन लेके हम रिएक्शन किए थे, वो रिएक्शन में रेट जो था, अभी फर्स्ट सेट में डाटा क्या है कि अगर ए का कंसंट्रेशन को डबल कर दें, बी का कंसंट्रेशन को चेंज किए बिना, तो पहले जो रेट था उसका डबल हो जाता है। डिड यू गेट मी? फिर क्या डाटा है माय डियर फ्रेंड्स? अब इस बार क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या है, टू when concentration of B, when concentration of B was doubled, अगर B का कंसंट्रेशन डबल्ड हो गया, कीपिंग किसका कांस्टेंट, कीपिंग ए कंसंट्रेशन कांस्टेंट, ए कंस्टेंट ब्रैकेटेड ए का मतलब क्या है, ब्रैकेटेड ए का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, कीपिंग ए कंसंट्रेशन कांस्टेंट, रेट becomes 4 times, rate becomes 4 times. So determine the rate equation, इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो कैसे हम डिटरमिन करेंगे माय डियर फ्रेंड? दो डाटा दिया है, एक डाटा हम लेंगे, यानी कुछ भी कंसंट्रेशन इनिशियली, कुछ भी कंसंट्रेशन बी का इनिशियली, ये दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ तो डेफिनेटली होगा ना, वो कंसंट्रेशन के लिए पहला जो रेट है इसको हम लिखेंगे आर। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं माय डियर फ्रेंड? हमारे लिए 3 इक्वेशन आएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि आर इज इक्वल टू के, यानी माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन में कोफिशिएंट को लेके पावर कर रहे थे, हम लिख रहे थे ना आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी, ऐसे लिख रहे थे। मतलब ए का कुछ पावर आएगा, बी का कुछ पावर आएगा। ये एग्जैक्टली ए बी पावर कब आएगा? जब वो एलिमेंटरी रिएक्शन होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये जो कोफिशिएंट है ये एग्जैक्ट पावर होता नहीं है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी तो रहेंगे, लेकिन इसका पावर ए एंड बी का साथ सेम नहीं होता। इसको हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। यानी कंसीडर करते हैं ए के ऊपर पावर x है, बी के ऊपर पावर y है। ठीक है, क्यों एक्स वाई लिख रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जनरली ये जो कोफिशिएंट है ये पावर नहीं होता। ये कितना होगा? ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से डिटरमिन होगा। कैसे, हम क्या करेंगे अभी देखना है। पहले देखिए, ये इनिशियल कुछ कंसंट्रेशन ए का था, कुछ कंसंट्रेशन बी का था, पावर ये चेंज नहीं होता। ये कितना है आगे जाके हम डिटरमिन करेंगे। इस इक्वेशन को लेके पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड बी को लेके रेट इक्वेशन हम लिखे हैं। लेकिन अननोन क्या है? अननोन इसके ऊपर पावर कितना होगा, ठीक है। ओके, अभी फास्ट डाटा को यूज करेंगे। ये क्या बोल रहा है? जो भी रेट था वो डबल हो जाता है। रेट इज डबल्ड, रेट इज ऑल्सो डबल्ड। कब? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज डबल्ड,
बी का कंसेंट्रेशन को कीपिंग कांस्टेंट अनचेंज रखे, बी का कंसेंट्रेशन कुछ नहीं चेंज करते, बस ए का कंसेंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। मतलब किसका कंसेंट्रेशन डबल करते हैं? ए का कंसेंट्रेशन डबल, तो ए बनता है 2a, तो पावर का कोई चेंज नहीं होता, 2a टू द पावर x। ये कांस्टेंट रेट कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अभी b का तो हम चेंज ही नहीं करते हैं फास्ट डाटा में, तो उसको ऐसे लिखते हैं, b को अनचेंज्ड रख के a को डबल करके जो रेट आता है वो इनिशियल रेट का कितना हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स? 2 टाइम्स, ठीक है। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड? अभी ये होता है इक्वेशन 1, ये हो जाए हमारे लिए इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 के इक्वेशन 2 के अंडर इक्वेशन 2 अपन इक्वेशन 1, ये बन गया, ये बनेगा, ये बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, 2r के नीचे r और पूरा इसके नीचे ये, सो 2r बाई r इज इक्वल टू k 2a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y बाई, और इधर y माय डियर फ्रेंड, बाई k ये आएगा 2r के लिए 2r इज इक्वल टू इतना और r इज इक्वल टू कितना, इतना देख रहे हैं ना, 2r इज इक्वल टू k 2a टू द पावर x b टू द पावर y लिखा हुआ है इधर, एंड r इज इक्वल टू k a टू द पावर x b टू द पावर y, a टू द पावर x एंड b कंसेंट्रेशन टू द पावर y। सिंपली माय डियर फ्रेंड्स, इधर भी k a टू द पावर x b टू द पावर y है, जितना इधर भी है k a टू द पावर x b टू द पावर y, वो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग ओनली कितना 2 टू दी पावर x, ठीक है। इधर आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे लिए ये रहता है 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। सिंपली x का पावर कितना होने से 2 होगा 1, 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल 1। सो हम अभी ये जो वाला x है इसको डिटरमिन कर चुके हैं, x करके ऐसे करके हम डिटरमिन करते हैं, रिमेनिंग टू डिटरमिन द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y। उसको कैसे डिटरमिन करेंगे? सेकंड डाटा को यूज करके। ये तो आप लिख चुके हो, मेरे स्पेस के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। अभी क्या करेंगे? सेकंड डाटा को कैसे प्लॉट करेंगे? ये तो नॉर्मल पहले जितना लिए थे a एंड b का, उसके हिसाब से हमारा कुछ भी रेट था। अभी बोल रहा है जब कंसेंट्रेशन B को डबल करेंगे, A को कांस्टेंट रखेंगे, कीपिंग A कांस्टेंट, अगर A को कांस्टेंट रखेंगे, B को डबल करेंगे, तो क्या होता है कि रेट बिकम्स 4 टाइम्स। ये है आपके लिए एक इक्वेशन, इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे? सेकेंड डाटा को इक्वेशन 3 करके लिखेंगे। क्या होता है? रेट बिकम्स 4 टाइम्स जब B का कंसेंट्रेशन, यानी ये तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रेट इक्वेशन था। अभी इसका कंसेंट्रेशन हम 2 टाइम्स करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, यानी माय डियर फ्रेंड B को बनाएंगे 2B, और इसका पावर तो चेंज नहीं होगा, वो है जिसको हम डिटरमिन करना जा रहे हैं। A को चेंज नहीं करते, इसका पावर A ता रखते हैं, K चेंज नहीं होता, लेकिन जब B को 2 टाइम्स करते हैं, A को कांस्टेंट रखते हैं, तो रेट जितना था इसका कितना हो जा रहा है? रेट बिकम्स 4 टाइम्स, यानी ये बन जाता है 4R, और ये बन जाए हमारे लिए इक्वेशन 3। ठीक जैसे इधर ही सॉल्व किए थे, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 माय डियर फ्रेंड हम लेंगे इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 1, तो ये क्या होगा? यानी इक्वेशन 3 में ये क्या आता है? लेफ्ट साइड 4R, और इक्वेशन 1 क्या है? R, 4R बाई R इज इक्वल टू, इसके लिए K इज इक्वल टू A टू द पावर X इंटू 2B टू द पावर Y बाई K A टू द पावर X B टू द पावर Y। माय डियर फ्रेंड, इधर भी देखिए K A टू द पावर X B टू द पावर Y है, इधर भी K A टू द पावर X B टू द पावर Y है, वो कैंसिल हो जाएगा, इधर R R भी कैंसिल हो जाएंगे, इम्प्लाइज 4 इधर आएगा 4, तो इस साइड पे K A टू द पावर X B टू द पावर Y का कैंसिल के बाद रह जाएगा 2 टू द पावर Y, यानी ये बनता है, इम्प्लाइज हमको मिलता है 2 टू द पावर कितना 4 आएगा? Y इज इक्वल टू 2। तो हमारे लिए इधर माय डियर फ्रेंड x इज इक्वल टू 1
डिटरमिन हो चुका है. इज इट वेरी विजिबल टू यू माय डियर फ्रेंड? यस. सो इधर 2 to the power x इज इक्वल टू 1, ये माय डियर फ्रेंड x तो डिटरमिन हो चुका था. अभी क्या होगा, y का वैल्यू भी डिटरमिन हो चुका है. यानी जो रेट इक्वेशन पहले लिखे थे कि ये अननोन था हमारे लिए अब नोन हो चुका है. इसलिए रेट एक्चुअली क्या होगा उस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करके, तो r इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 एंड बी टू दी पावर 2. ठीक है, ये होता है कैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करके हम डिटरमिन करते हैं रेट इक्वेशन माय डियर फ्रेंड. ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करेंगे और रेट इक्वेशन लिखेंगे. है ना बढ़िया सा बात. ठीक है, ये था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का. और कभी कभी होता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में होता है, इसका स्टेप वाइज मैकेनिज्म हमको गिवन होता है. अगर कोई रिएक्शन का स्टेप्स हमको पता है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म हमको पता है, तो भी हम रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे देखते हैं. क्या है माय डियर फ्रेंड? ओके माय डियर फ्रेंड, सपोज हमारा रिएक्शन है ए पर्टिकुलर ले लेंगे समझने के लिए. से हमारा रिएक्शन है 2A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट. ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हमको ये गिवन है. एंड इसका मैकेनिज्म क्या है माय डियर फ्रेंड? इसका मैकेनिज्म हमको दिया है, एक जनरल में ले रहा हूँ, कुछ नॉन रिएक्शन भी ऐसे आपको दे सकता है ना. तो पहले मैकेनिज्म स्टेप 1 में क्या होता है, एक ए एंड एक बी रिएक्ट करते हैं, एक इंटरमीडिएट तैयार करते हैं, जिस इंटरमीडिएट और एक ए के साथ, 2 ए है ना, ए के साथ मिलके फाइनल प्रोडक्ट हमको देता है. ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 है. तो स्टेप 1 और स्टेप 1 अगर मिल जाएगा, वही रिएक्शन मिल जाएगा ना, इंटरमीडिएट कैंसल, ए 2A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट. ऐसे होता है ना मैकेनिज्म, हर एक स्टेप को मिला लेंगे तो फाइनल हमको रिएक्शन दे देगा. सपोज माय डियर फ्रेंड, इधर अभी हमको ये वाला रिएक्शन जो स्लो करके दिया है, ये वाला रिएक्शन आपको स्लो करके हमको गिवन है. यानी मतलब हमको समझना चाहिए कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसका मैकेनिज्म हमको गिवन है, इसमें द स्टेप विच इज़ वेरी स्लो, द स्लोएस्ट स्टेप को हमको लेना है. ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ढेर सारा स्टेप है, 2, 3 कितने भी स्टेप होगा, उनमें से जिस स्टेप स्लोएस्ट होगा उसको बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. क्या बोलेंगे? द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. यानी ये जो स्लोएस्ट स्टेप है सबसे स्लो होता है. इसका मतलब ये जब तक खत्म नहीं होता ये स्टेप, तो रिएक्शन खत्म नहीं होता. तो इसीलिए इसका रेट ही, ये स्लो स्टेप का रेट ही पूरा रिएक्शन का रेट होता है. इसलिए हम लिख रहे हैं द स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ होल ऑफ द रिएक्शन. यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे, अगर ये तो स्लो स्टेप है, ये तो हमारे लिए स्लो स्टेप है. ठीक है, ये इसका अगर रेट कांस्टेंट हमारे लिए K1 है, तो हम क्या लिखेंगे कि इसको यूज करके, हाँ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैकेनिज्म में
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म में हर एक स्टेप एक एलिमेंटरी रिएक्शन होता है, एक एलिमेंटरी रिएक्शन होता है। इसका मतलब सिंगल सिंगल स्टेप है ना, हर एक रिएक्शन को हम एक एलिमेंटरी रिएक्शन कंसीडर करते हैं। एंड जितने भी एलिमेंटरी रिएक्शन और जितने भी स्टेप्स होंगे उनमें से स्लो स्टेप को कंसीडर करेंगे। और एलिमेंटरी रिएक्शन में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्लो स्टेप को यूज करके इस रिएक्शन का, इस स्टेप का जो भी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट इक्वेशन आएगा, ये पूरा इस इक्वेशन का रेट इक्वेशन होगा। यानी रेट इज इक्वल टू के, इसको देख के लिख लेंगे ए टू द पावर कितना माय डियर फ्रेंड्स, कि कुछ लिखा नहीं हुआ है, इसका मोल है 1, वो पावर हो जाएगा बी, ये भी पावर हो जाएगा ये, यानी ये ही होगा आपके लिए। ये K1 था माय डियर फ्रेंड, K1 ए कंसेंट्रेशन इंटू बी कंसेंट्रेशन। तो ये रेट कांस्टेंट है, छोड़िए इसको, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। रेट इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 1 बी टू दी पावर 1, के लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये है रेट इक्वेशन आपके लिए जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको गिवन है। स्लोएस्ट स्टेप को देख के, इसको एलिमेंटरी कंसीडर करके, जस्ट हमको इसको देख के लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो स्लो स्टेप का ये जो रेट इक्वेशन, पूरा इक्वेशन का रेट इक्वेशन बनेगा। थैंक यू सो मच। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, कुछ भी एग्जाम्पल के लिए मैकेनिज्म लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, फिर चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ऐसे करके आगे जाएंगे। फिर पैरेलल कंजुगेटिव एंड ऑल अदर्स रिएक्शन जो है ऑपोजिंग रिएक्शन, इसको डिस्कशन करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। एनीवन हैविंग एनी डाउट यू मे आस्क मी इन आवर ग्रुप। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।